अब हम घूमने जा रहे हैं राष्ट्रीय समर स्मारक। छोटी सी सिक्योरिटी चेकअप के बाद मैं अंदर पहुंचा। अंदर गेट पर ही फव्वारे लगे हुए थे जिसकी बहती आवाज में मैं खो सा गया। ये नेशनल वॉर मेमोरियल 40 एकड़ में फैला हुआ है। अंदर घुसते ही मैं इसे एक्सप्लोर करने लगा। इतनी सारी दीवारें और इन दीवारों के हर एक ईंट पे भारतीय जवानों के नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे हैं। परंतु आपको पता है ये जवान कौन थे? ये नाम उन वीर शहीदों के हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक भारत ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी है उनमें अपना सर्वोच्च बलिदान दिए। और उन्हीं वीर शहीदों को याद करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। इन दीवारों को त्याग चक्र कहा जाता है और ये पूरी संरचना प्रतीकात्मक रूप से चक्रव्यूह की है। यहाँ पे हर एक त्याग चक्र के पहले एक सूचना पट है जिस पर जवानों की शहादत के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे 1962 की भारत चीन सीमा विवाद में कुल 3177 भारतीय सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। ये है अमर चक्र स्तंभ और इसके बीच में जल रही है अमर जवान ज्योति। यहाँ पे हर दिन शाम के 6 बजे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है और इस सभा में अमर जवान ज्योति पर शहीदों के परिवार के किसी सदस्य द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित कराई जाती है। साथ ही 2 मिनट का मौन रखा जाता है। हम लोग यहाँ पर इसी श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। सभा के दौरान ताली बजाने या किसी भी प्रकार के नारेबाजी करने से हमें मना किया गया था। सभा का समापन हो गया है और अब हमें म्यूजियम देखने की इजाज़त दे दी गई है।
शाम होते ही पूरा स्मारक परिसर रोशनी से जगमगा उठा, जो देखने में काफी मनोरम लग रहा था। अब हम भारतीय सशस्त्र बलों की साहस, शौर्य और वीरता से भरी हुई इस म्यूजियम में दीवारों पे बनाई गई तस्वीरों के जरिए हमें प्रमुख युद्धों के बारे में जानकारी दी गई है। इन 3D तस्वीरों को बनाने का तरीका काफी अनोखा है, जैसे कि ये हवाई जहाज, टैंक, सैनिक और बम गिरने के बाद उड़ने वाली मिट्टी तस्वीर से बाहर की ओर उभरी हुई है, जो देखने में काफी रियलिस्टिक लगता है। ये दृश्य लोंगेवाला की लड़ाई को दिखा रहा है, जिसका डिस्क्रिप्शन तस्वीर के जस्ट नीचे लिखा हुआ है। शायद आपको पता होगा, लोंगेवाला की लड़ाई पाकिस्तान से 1971 में राजस्थान के लोंगेवाला में लड़ी गई थी। भारतीय थल सेना संख्या में काफी कम होने के बावजूद वायुसेना की मदद से पाकिस्तान को इस लड़ाई में धूल चटाया था। आप देख सकते हो इस दृश्य को उकेरने में कितना डिटेल्ड कारीगरी की गई है। ये दृश्य गंगा सागर की लड़ाई की है, जो 1971 में ही पूर्वी पाकिस्तान में लड़ा गया था। ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ी गई भीषणतम लड़ाइयों में से एक है। 2 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने अपने उत्साह और पराक्रम के दम पर इस असंभव मिशन को अपने पक्ष में कर लिया था। यह दृश्य तीथवाल की लड़ाई की है। तीथवाल की लड़ाई 1947 से 48 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान लड़ी गई सबसे लंबी और भीषण लड़ाइयों में से एक है। तीथवाल सामरिक रूप से एक महत्वपूर्ण गांव था, जो भारत के पक्ष में था। इसकी कई चौकियों पे भारतीय सेना का कब्जा पहले से ही था, लेकिन पाकिस्तान इस पर हमला करके कब्जा करना चाहता था, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस तस्वीर में आप सैनिकों के करीबी लड़ाई को देख सकते हैं। यह दृश्य रेजांगला की लड़ाई की है, जो 1962 में भारत चीन सीमा संघर्ष के दौरान लड़ी गई थी। यह लड़ाई 82,000 फीट की सर्वोच्च पर्वतीय युद्ध भूमि लद्दाख के रेजांगला में लड़ी गई थी। चीनी सैनिकों ने 2 तरफा हमला कर भारतीय सेना के सारे संपर्क को तोड़ दिया था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया था। ये दृश्य है ऑपरेशन मेघदूत की, जो पाकिस्तान के साथ 1947 में सियाचिन ग्लेशियर में लड़ी गई थी। 21,153 फीट की ऊंचाई पर 1500 फीट की खड़ी बर्फ की दीवार के ऊपर दुश्मनों की चौकी कायदे आजम इस तरह अवस्थित थी कि उसने भारतीय चौकियों को चारों तरफ से घेर रखा था। -40 डिग्री से नीचे की तापमान और बर्फीले तूफानों के बीच विपरीत मौसमी परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सेना ने इस मिशन को सक्सेसफुल अंजाम दिया था। अत्यधिक ऊंचाई पर लड़े गए युद्धों के इतिहास में इस लड़ाई को एक अद्वितीय कारनामा माना जाता है। यह दृश्य है 1971 की ऑपरेशन ट्राइडेंट की, जिसमें भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने पहली बार कराची पर मिसाइली हमला किया था। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के ईंधन रिजर्व और बंदरगाह को तबाह कर दिया था। साथ ही पाकिस्तानी विध्वंसक PNS खैबर को भी डुबो दिया था। अब हमने म्यूजियम को पूरा देख लिया है। म्यूजियम से मैं जैसे ही बाहर निकला, इन दृश्यों को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। इंडिया गेट परिसर रात को रोशनियों से जगमगाता हुआ और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त हुआ। इस वीडियो के इन डेप्थ रिसर्च और ढेर सारी जानकारियों को देखते हुए इसे उस एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे आप चाहते हैं कि इस वीडियो को उसे देखना चाहिए। उम्मीद है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही और भी ब्लॉग्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियोज को शेयर करते रहिए।